पे बैठ गए। हम टेबल पे बड़े लिखे लोग हैं, सारे टेबल पे बैठने के लिए तैयार हैं, बंद है, हमें भी दुख है, लेकिन इसके बावजूद मेरा सिर्फ ये दुख है। और इस वजह से अगर ये नहीं पूरा होता तो आज किताबें, बस्ता, दूध, बिजली, स्विच गैस, ये चीज़ें, मकान का किराया देने से हम मुतासर हो चुके हैं और घरों में जाके क्या करेंगे। अब जब सड़कों पे हाँ जी बिल्कुल, रोजमर्रा के मामूलात निपटाने के लिए जो है वो मुश्किलात का सामना है लोगों को, क्योंकि सरकारी नागरिक का कहना है कि महंगाई के तनासब से इनकी जो तनख्वाहें हैं इनमें इजाफा करने की बजाय इनकी जो पेंशन है और तनख्वाहें में मजीद जो कटौती है वो कर दी गई है। लीव इनकैशमेंट और पेंशन के हवाले में जो तब्दीली की गई है उसे फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा इनकी जानिब से किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ग्रेजुएटी है उसे बुनियादी तनख्वाह की मुनासबत से जो है वो अदा करने का मुतालबा ये कर रहे हैं, जबकि 17A रूल को फौरी बहाल करने का मुतालबा भी सरकारी मुलाजमिन की जानिब से सामने आ रहा है। तकरीबन 1 साल हो चुका है यही मुतालबा ये लोग हर हफ्ते सड़कों पर आते हैं, मगर इनकी जो सुनवाई है वो नहीं हो रही है। सरकारी मुलाजमिन का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इनके जो मुतालबात है उन्हें संजीदा लिया जाए। बसूरत दीगर जो है वो आइंदा माह से पंजाब भर में काम छोड़ हड़ताल जो है वो शुरू की जाएगी और तमाम इजला के जो DC ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, उनके बाहर मुस्तकिल बुनियादों पर धरने दिए जाएंगे और जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे धरने एहतजाजी तहरीक जो है वो जारी रखी जाएगी। जी बेहतरीन सर। डिवीजन के ज़िले तमाम मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजिमीन सिविल सेक्रेटेरियल चौक पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। एप्पल लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी मुख्तार गुजर जो है वो क़यादत कर रहे हैं इस मुजाहरे की। मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे और इस एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी मुख्तार गुजर साहब, आज अपने सरकारी नागरिक सड़कों पर आ रहे हैं, कौन से ऐसे मुतालबात हैं आपके जो हुकूमत मानने को तैयार नहीं है? क्या नया कुछ जान किया गया है? हम अपने आप सरकारी नागरिक को तैयार नहीं है तो वाकई में काम नहीं होते हैं कि जो नुकसान है उसकी जिम्मेदार कौन है? एक तो ये है कि काम हम अपना मुकम्मल कर रहे हैं। कैंसिल इतनी कम है कि एक बंदा 10 बंदों की जगह पे काम कर रहा है, कैंसिल खत्म कर दी। और जुल्म और ज़्यादती इस हद तक है कि हमारी महंगाई के तनासब से तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय आज जो हमारा एक एग्रीमेंट था जब हम मुलाजिम हुए हैं, हमें लीव इनकैशमेंट थी, 17A को बंदा भर्ती होती थी, बेवा भर्ती हो जाता था, पेंशन थी, ग्रेजुएटी थी, हमारी जो टैक्स या डाल दिए गए हैं वो सारा कुछ रखे मारे जा रहे सिर्फ मुलाजमों पर। और IMF टोटली तौर पर सिर्फ और सिर्फ कायदे मोहम्मद अली जना ने कहा था कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इन्होंने ख़त्म करके रख दिए महकमे और हुकूमत अपने अल्लाह तलब से खत्म करने के लिए तैयार है। इसलिए लोग इस जुल्म और ज़्यादती और हुकूमत की बेबसी की बात यहाँ पे बाहर निकले हैं सड़कों पर। और आपको पता है मुसलसल बाहर निकले हैं, लेकिन सितम तरीके ये है कि हमेशा किसी गवर्नमेंट ने, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी या किसी रहमदिल बंदे ने बात जरूर सुनी है, लेकिन आज इस बेहिस गवर्नमेंट में कोई बात सुनने मगर ये सिलसिला कब तक चलेगा? 1 साल हो गया आपको सड़कों पर आए, वही मुतालबात है आपके लिए, कैशमेंट है, ग्रेजुएटी है और दीगर जो मुतालबात है, मगर ये मुतालबात मनवाने के लिए क्या तय और राब्ते मुतालबा जारी है? देखिए आज आप चैनल की संसद से बताना चाहता हूँ, आपकी मेहरबानी, आप हमारी बात की इजाज़त दी है गवर्नमेंट तक, लोगों तक कोई सियासी जमात बोलने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह जानता है क्या प्रेशर है, इससे क्या मसला है। आज कोई हमदर्द ऐसा बंदा नहीं जो बात सुने, तैयार ही नहीं। फरोग नचाया हुआ था कोई स्पोर्ट प्रोग्राम में, उसमें कुछ पैसे दे रहे थे लोगों को, उनके घरों या बैंकों में नहीं पहुंचा रहे थे कि उनकी सफेद पोशी बच गए, जो दाल बराबर और लोन बराबर वो भी नहीं थे। वो लेकर इस कदर थे, बीवियों की तादाद इस कदर थी कि खुदा की कसम आप जो लोग खड़े हैं ज़कात लेने वाले आपसे ज्यादा तादाद में खड़े थे। कानून के मुताबिक डबल हो जाती थी, उसको हमने बिल्कुल बंद कर दिया ताकि उसको जीने का हक नहीं आता। ये IMF पर तोड़ जाती है। अरे इससे सारा कुछ हो जाएगा आपका, ये चक्कर देते हुए। अभी हम उधर अपने कंपाउंड में खड़े थे तो एक बंदा भोले बंदे है ना, जब कोई बात हो तो पता क्या कहते हैं, कैसा IMF ने दबाव उड़ा पाया है। उन्होंने क्या बात की है, हर बात कोर्ट हो गया। यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे तरीके से हमारा अल्लाह ताला की बिल्कुल अल्लाह चाहे तो सारा कुछ कर सकता है। हमको एक एक्शन
ज्यादा खा लिया इसलिए याद रखो, जालिम और जाबरों, ये वजीर आला और वजीरों आज इक़्तिदार है, इक़्तिदार ने आपको अंधा किया हुआ है। आप माजी खोल के देख ली, मैं पहले भी बता रहा था कि नमरूद आया, फरौन आया, इस जमीन जन्नत और जहन्नम बनाई हुई थी। शादाद आया, जजीद आया, मुझे 1 लफ्ज़ ज़बान में बताए कोई है आप, कोई नाम लेवा है उनका, सब बताएं, ऊंची आवाज में बताएं, चीफ सेक्रेटरी को भी, वज़ीर आला को भी। आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, किसी फरौन का नाम लेने वाला कोई नहीं है, खत्म होगी, कोई नस्ल नहीं है, फरौन की कोई नस्ल नहीं है, खत्म हो गई है। बड़े 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 आए, बड़ा बेहतरीन फोटो बाजा देना ना, बड़ा जोशीला खिताब हो और ठीक ठाक पसंद तो है, आपके दिल की बात है सर खिताब और वो है फिर बातें होती हैं, सर दिल की बात करते हैं, अपने लिए थोड़ा लड़ रहे हैं, सबके लिए लड़ रहे हैं, इवन हम भी इसके लिए स्ट्रगल बड़ी चाहिए, वाला ईदों ने संगीत में जो बंदे हमारे भाई बेचारे मजबूर नहीं निकल सकते, लेकिन उनके बच्चे जो जून में इन्होंने कानून नाफिज किया और कहा कि 30 साल पहले जो फौत हो गया है उसका बच्चा है उसको नहीं करना, और इन्होंने 28 जून को नोटिफिकेशन जारी किया था कि ये आपका कानून खत्म कर दिया, लेकिन 20 मई से जो बंदे करते हैं सेक्रेटरी के अंदर है, अभी नंबर मेरे पास है, उनको भी निकाल दिया, उनको भी लागू कर दिया, उनको भी लागू कर दिया, रेट्रोस्पेक्टिव भी होगा। हाँ जी, मतलब ये है कि कम से कम यार जो चलो बहुत हो गए उनको तो ले, बाकी तो आपने कानून नाफिज कर दिया, तो वो हमारे जेल में था जो है कि 30 लाख बदल का लक्ष्य बयानों में कुछ कर वो भी हमारे पास नहीं है। ये उम्मीद थी कि सरकारी लागू ये सारे CNW के सारे डिपार्टमेंट हो गए, इधर से आधारित जल्दी करते हैं, मैं कह रहा हूँ हम आ जाते हैं, हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चले मेहरबानी करें, चले फिर दफ्तरों में जाना है यार, क्या करना है, हमने क्या करना है, ये बाहर प्रोटेस्ट है जिसमें मैं खुद शामिल है, आपकी दुआएं कब पता होता है, आप कार वगैरह करके चले जाना है, उसका कोई गायन ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमको दिल से साल हमारे भाई कोशिश किया करें हमारे बाल जब पूरी रिपोर्ट बना दी, तो मैं बता दूँ बात आपकी आए कोई भी आते हैं यहाँ पे सारी जो किसी ने बालियां बनाई थी वो बेच कर किराया दे रहे हैं। आज लोग खून की बोतलें देकर अपना गुजारा करते हैं, बच्चों को कोई चीज लेके देते हैं। ये उसको पता होता है जिसका बच्चा कोई चीज मांगता है तो वो लेके नहीं दे सकता। आज किताबें लेनी मुश्किल है, तालीम महंगी हो गई है, स्कूलों की फीसें, यहाँ पे मेरे सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जो स्कूलों में बच्चों को भेजते और कितनी कितनी छुट्टियां करवाती हैं कि फीस नहीं जमा करवा सकते, छुपते फिरते हैं, शर्मिंदे हैं।
लेकिन ये सब कब तक चलेगा? सिर्फ और सिर्फ यकीन करें कि इनकी बेहिसी, इनकी नालायकी, इनकी बेरवी, इनकी बेवफाई जो अवाम से उन्होंने की हुई है, अहद किया हुआ है, कुरान पर हल्फ उठाया हुआ, रियासत का जिम्मेदारी ली हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि हम भी बेबस हो चुके हैं, हमें भी बेहिसी का आलम है हम पर भी, कि अगर हम अपने हकूक के लिए बाहर निकले, ये आपके टैक्सों पर पलने वाले, सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है? सरकारी मुलाजिम दे रहे हैं। बताएं कौन दे रहे हैं? तो फिर ये जुल्म और सितम उन पे ढाना सारा। और वजीर आला पंजाब का कल का क्लिप्स निकाल के देख ले, कहते हैं कि सरकारी मुलाजिम मुल्क पर बोझ है। ये सरकारी मुलाजिम दे रहे हैं, ताकतवर का निजाम बना रहे हैं, जो इनसे को पूछ सकता था उनके इख्तियारात की वापस ले रहे हैं। ये सियासी जमातें भी पता नहीं कहां पे मर गई है सारी, किसी को आपका हाल नजर नहीं आ रहा। बड़े दावे करते हैं ये भी सारे, लेकिन आजकल ये भी डर रहे हैं, किधर सारे डर रहे हैं। कोई आपकी हिमायत तैयारी करने के लिए तैयार नहीं है। आप गिनेंगे तो सैकड़ों तंजीमें हैं, ये बड़ी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं। किसी को नजर नहीं आ रहा कि यतीमों और बेवों का हक छीन लिया इस वजीर आला ने। किसी तंजीम और सियासी जमात को नजर नहीं आ रहा कि इनकी जिंदगी भर की कमाई छीन ली है। जबार साहब तशरीफ लाए, माइन से मैं वेलकम करता हूं। जबार साहब और उनके साथी जनाब अब्दुल जब्बार साहब, जुबैर साहब और तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। किसी सियासी जमात को ये रहम नहीं आ रहा कि आज बाहर निकल के इन गरीबों की दादरसी करें। अरे जालिमों, ये तासर दे रहे हो कि ये सरकारी मुलाजिम है, इनका तो बड़ा गुजारा होता है। अरे कोई होंगे कि 2-4% मुझे नहीं पता ऐसे होंगे, लेकिन अपनी कब्र वजनी कर रहे हैं। वो अपने पे बोझ डाल रहे हैं अगर कोई अपना को गुजारा कर रहा है। लेकिन बाकी 97% लोगों का क्या कसूर? अल्लाह तहज्जुद के वक्त दुआ करेगा उनके लिए। अल्लाह ताला मुश्किलें आसान करने वाला उसने करनी है। एसी साहब भी यही कह रहे थे कि हम भी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला करे कि आपके तमाम मुतालबात हल हो जाए। और वो हमारा हर पैगाम आगे पहुंचा रहे हैं। आगे अगर बेहिसी है तो उनकी है। एजेंसी हमारी रिपोर्ट दे रही है कि ये लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। आज बच्चों की किताबें दूध और फीसें देने से कासर है, किराया देने से, बिल देने से कासर है, ये बताते हैं। इनको हम शुक्रगुजार हैं एजेंसी। वज़ीर आज़म, ये दाएं वाले भी बोले, बाएं वाले भी बोले। वज़ीर आज़म, आवाज कम हो गई है। वज़ीर आज़म, जो हाथ नहीं भी उठा रहा आवाज जरूर निकाले। आपकी मेहरबानी, अगर आप थक गए हैं तो आवाज जरूर निकाले। वज़ीर आज़म, आवाज अंदर तक जानी चाहिए, नहीं जा रही। वज़ीर आला, वज़ीर आला, वज़ीर आला, बेहिस हुकूमत, बेहिस हुकूमत, बेहिस हुकूमत, बेहिस हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, 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 अफसरशाही, 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 अफसरशाही।
वजीर मशीन वजीर मशीन वजीर मशीन वजीर मशीन वजीर मशीन वजीर